ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि जैम इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले वो फोल्डर क्रिएट किया जैम में जाके, जैम के फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स में गए और जाके वर्डप्रेस के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया। बेस्ट 62 के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। बनाने के बाद मैं दोबारा से स्क्रीन की तरफ आया। आने के बाद लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन लिखा, ये PHP माई एडमिन का इस तरीके से पैनल खुल गया। यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो डेटाबेस में गया, यहाँ से आगे नाम रखा और नाम रखने के बाद लोकल होस्ट स्लैश बेस्ट 62 लिखा, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। सही है, तो रन द इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये न्यू स्क्रीन आ गई। यहाँ से अपनी वेबसाइट का जो भी नाम है मेरी, वो मैं यहाँ पे रख दूंगा। दोबारा से मैं देख लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करूंगा डायरेक्ट, ताकि मसला ही ना रहे। तो कंट्रोल V करके साइट टाइटल रख दिया, यूजर नेम सेम नेम रख रहा हूँ मैं। यूजर नेम आप लोगों की जो दिल चाहे आप लोग रख सकते हैं। मैंने ये रख दिया, पासवर्ड इसका। सही है। ईमेल मैं अपने पास रख देता हूँ, आप लोग भी इसी तरीके जो भी आपका ईमेल हो वो रख के आप कंफर्म यूज वीक पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन शो कर देगा यहाँ पर। अच्छा, एक स्टूडेंट ने जो है वो सवाल किया है कि शुरू से स्टार्ट कर दें। अब ये प्रोसेस असल में शुरू से बार बार स्टार्ट करना मुश्किल है, तो मैं आपको दोबारा से अभी जो है एक और फोल्डर बना के दिखा दूंगा। अभी इसको कंटिन्यू रहने दें। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका वर्डप्रेस जो है इसमें इंस्टॉल हो जाएगा और इसके बाद लॉगिन स्क्रीन आपके पास इस तरीके शो करेगा। आप लॉगिन करें। यहाँ पर मैंने ये रखा नाम, नाम रखने के बाद पासवर्ड रखता हूँ इसका, और रखने के बाद आपको ये डैशबोर्ड की स्क्रीन में ले जाएगा। अब ये जो है आपके सामने डैशबोर्ड की स्क्रीन ओपन होगी और उसमें जो है वो पूरा, यहाँ से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट अपनी बनाना शुरू करेंगे, कंटिन्यू बनाएंगे यहाँ से। सही है। दोबारा से प्रोसेस को दोहरा रहा हूँ एक नई वेबसाइट बना के, तो काइंडली आप लोग जो है वो, अच्छा क्लास बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होती है। कोई भी क्लास जो है वो टाइम से पहले स्टार्ट नहीं होती, तो इस चीज़ का तो आप लोग खुद से ख्याल रखें, टाइम से जो है ना कोशिश करें क्लास को ज्वाइन करें। तो मैं अब दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कोशिश करिए ध्यान से सुने और इसको खास तौर पे ध्यान से फॉलो भी करें। ठीक है, दोबारा से कंटिन्यू करके शुरू से बता रहा हूँ। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और इसको भी मैं फिलहाल क्रॉस कर देता हूँ, इस सबको मैं काट देता हूँ। और बस सिर्फ ये मेरे पास ये स्क्रीन खुली रहेगी और कंटिन्यू मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है, ये फिलहाल मैंने ऐसी खोल के रखी हुई है। और इसके साथ जो है वो मैंने यहाँ पर सर्च बार में अपने आगे लिखूंगा, जैसे मैंने अभी जैम फर्स्ट को पहले बंद कर लेता हूँ, बंद कर दिया। जैम बंद करने के बाद यहाँ के लिखूंगा जैम। जैम मेरे पास इंस्टॉल्ड है। सही है, इंस्टॉल्ड है जैम, और उसको मैंने ऐसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद स्टार्ट जैम में अपाचे और माई को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद मैं जाऊंगा फोल्डर में, कहाँ पर, सी ड्राइव में जाऊंगा अपनी, और जैम के फोल्डर में। इसके बाद यहाँ से HT डॉक्स के फोल्डर में जाऊंगा। वर्डप्रेस यहाँ पर मेरे पास जिप फाइल के अंदर रखा हुआ है। अभी स्क्रीन आप लोगों को सही शो हो रही है मेरी? अभी सही स्क्रीन शो हो रही है? इस पे भी होनी चाहिए, खैर। दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। जैम आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है, वर्डप्रेस भी आप लोगों के पास होप के इंस्टॉल्ड होगा। सही है, इंस्टॉल है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आगे लिखना है जैम, XAMPP, सर्च बार में आगे लिखना है XAM। तो ये एग्जाम कंट्रोल पैनल आ जाएगा, इस पर क्लिक करें। अपाचे और माई स्क्वेल को स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने के बाद सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर जैम का फोल्डर है, इसको ओपन करें। यहाँ पर आपको HT डॉक्स का फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करें। इसके बाद इसके अंदर आपने वर्डप्रेस की फाइल को, जो आपके पास जिप फॉर्मेट में आई होगी, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट करके रखना है। जिनके पास ये वर्डप्रेस की फाइल इस तरीके से नहीं आ रही हो, फोल्डर बना हुआ आ रहा हो, तो वो विनरार को डाउनलोड कर लें। वो भी मैं आप लोगों को ग्रुप में बता चुका हूँ। विनरार की जो फाइल है वो डाउनलोड करें, उसको अपने पास इंस्टॉल कर लें सिस्टम में, तो आपके ये विनरार की फाइल में शो करेगा। इसको आपने राइट क्लिक करके क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, ये एक फोल्डर क्रिएट कर देगा वर्डप्रेस के नाम से। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर क्रिएट होगा। यही आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का फोल्डर है, और इसका नाम आपने वो नाम रखना है चेंज करके जो कि आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर बन गया। जैसे ये पूरा कंप्लीट होता है तो ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर बना हुआ। तो इसको मैं रीनेम करूंगा, इसका नाम रख दूंगा WP
कब डब्ल्यू ट्रेनर के नाम से मैंने इसका फोल्डर बना लिया ये। और बनाने के बाद बाहर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, एक और फोल्डर बना हुआ है, तो ये इशू आएगा इसके अंदर। इसको अगर मैं ओपन करूं तो रीनेम करके इसको मैं नाम रख देता हूँ वर्डप्रेस ही रख देता हूँ उसका नाम फिलहाल अभी। वर्डप्रेस नाम रख के इस नाम को कॉपी कर लिया मैंने, राइट क्लिक करके कॉपी, बाहर क्लिक कर दिया। ठीक है, बाहर क्लिक कर दिया। जी, हर दफा यही सेम प्रोसेस होगा जब भी आपने कोई नई डायरेक्टरी बनानी है, नया नई वेबसाइट बनानी है लोकल सिस्टम में। तो ये वर्डप्रेस के नाम से आपके सामने ये फोल्डर बन गया। अब मैं जाऊंगा अपने जो है वो क्रोम की स्क्रीन पे जाऊंगा, गूगल क्रोम की जो स्क्रीन है उधर जाके लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ये लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से PHP माई एडमिन की स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने जो नाम फोल्डर का रखा है, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर आगे डेटाबेस नेम जो है वही रख देंगे जो कि आपने वेबसाइट का फोल्डर का जो नाम रखा है। मैंने कॉपी किया हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट पेस्ट करूंगा, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये डेटाबेस आपके सामने लेफ्ट साइड बार में बना हुआ आ गया, ये क्रिएट हो गया फोल्डर। अब दोबारा आऊंगा, न्यू URL में दोबारा जाके सर्च करूंगा लोकल होस्ट स्लैश, अब अपनी वेबसाइट का नाम रखना है जो कि मैंने कॉपी किया हुआ है, उसको मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। सही है, वर्डप्रेस के नाम से क्रिएट किया था, सेम एज इट इज मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इंटर के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वर्डप्रेस की जो स्क्रीन है जहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा होता है पूरा, ये वो स्क्रीन में ले आया। यहाँ पर आपने इसको डिफॉल्ट रहने देना है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस तरह की स्क्रीन लेके आएगा। आपको लेट्स गो के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर जो आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट का नाम है, डेटाबेस नेम वही रख देना है। मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यूजर नेम आपने क्या रखना है, रूट। सही है, यहाँ पर जो पहली स्क्रीन आएगी आपने डेटाबेस नेम रखना है वर्डप्रेस, यूजर नेम रखना है रूट, पासवर्ड की फील्ड को रहने देना है एम्प्टी, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। आपके सामने एक और स्क्रीन आ गई, रन द इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करें। अब एक और स्क्रीन आपके सामने अभी शो हो जाएगी। अब ये जो स्क्रीन शो हुई है, यहाँ पर आपने साइट टाइटल में वही सेम नाम रखना है अपनी वेबसाइट का जो आपने फोल्डर का रखा है। मैं पेस्ट कर देता हूँ। यूजर नेम जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, बस अब जो भी यूजर नेम रखें वो अपने पास कहीं कॉपी कर लिया ताकि आप लोगों को याद रहे। मुझे मसला नहीं है, मैं सेम नाम रख रहा हूँ। जो मैंने यूजर नेम रखा है वही जो मैंने पास वेबसाइट का नाम है वही मैं यूजर नेम रख रहा हूँ। इसी तरीके से पासवर्ड की फील्ड में आके मैं इसी को पेस्ट करके 1 2 3 लगा दूंगा आगे, और कंफर्म वीक पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर ईमेल, जो भी मेरा ईमेल है वो मैंने यहाँ पे ईमेल रख दिया। ईमेल रखने के बाद नीचे इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके से। आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक और डिफरेंट स्क्रीन आएगी, यहाँ से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आपने यूजर नेम रखना है जो कि अभी आपने पिछले स्टेप में रखा था, वही यूजर नेम आप यहाँ रखेंगे। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैंने ये रखा है। तो पासवर्ड जो भी रखा हो वो आप यहाँ पेस्ट कर दें, और मैंने जो पासवर्ड रखा है वो पेस्ट करके लॉगिन की स्क्रीन में लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डैशबोर्ड की स्क्रीन में ले जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो इसको जो है ध्यान से फॉलो करें तो आप लोगों की भी पास जो है कोई इशू नहीं आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग वर्डप्रेस की स्क्रीन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर दिया है किस तरीके से आप लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। अब मुझे इस वेबसाइट में वर्डप्रेस की वेबसाइट में नहीं रहना, मुझे दूसरी वेबसाइट में जाना है जो कि मैंने एक और डायरेक्टरी क्रिएट की। तो मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस की जगह कर दूंगा बैच 62। बैच 62 के नाम से भी मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें जाना चाहता हूँ। तो मैं बैच 62 करूंगा, उसके बाद /WP-admin। ये करने के बाद इंटर करूंगा तो ये मुझे बैच 62 वाले फोल्डर में ले जाएगा। बैच 62 वाले फोल्डर की स्क्रीन में ले आया। यहाँ पर लाके ये बोलेगा पासवर्ड रखें, पासवर्ड रख देता हूँ, और ये मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बैच 62 वाली जो मेरी वेबसाइट है उसमें लॉगिन करवा देगा। तो ये मैंने नाम जो रखा है वो सही रखा है, BATC। ऐसे कुछ इशू आ रहा है तो आप इसको न्यू स्क्रीन पे भी ओपन कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आ रहा हो तो लोकल होस्ट स्लैश बैच 62, उसके बाद /WP-ADMIN स्लैश एडमिन। ये खुद से आप टाइप कर लें, कभी कभार इशू भी आ जाता है। तो इसको करने के बाद इंटर के बटन पे क्लिक करूंगा, दोबारा से स्क्रीन आ गई। यहाँ पर आके लिखते हैं BATCH बैच 62। आई थिंक मैंने इसका नाम बैच 62 में मैंने बी बड़ा रखा है, तो यहाँ पर भी बी बड़ा रख देते हैं ताकि मसला ना आए। इसी को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद पासवर्ड की फील्ड में पेस्ट किया, 1 2 3 रख के इंटर।
कुछ इशू क्यों आ रहा है ये स्क्रीन में पता नहीं क्यों लेके नहीं जा रहा अभी, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने, मैं वर्डप्रेस वाला फोल्डर खोल लेता हूँ अब आप लोगों को बताने के लिए। वर्डप्रेस वाला फोल्डर, वर्डप्रेस ORD। अच्छा, छोटे कुछ जो है ना, इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज जो है वो आ जाते हैं कभी कभार। जैसे रिफ्रेश हो रहा था अभी, इस तरह का इशू आ जाता है। तो उससे परेशान नहीं होना, उसको आप जो है वो जैम को दोबारा से जो है वो बंद करके ओपन कर लें। इस तरह की चीज आप करेंगे तो आप लोगों के सामने ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। वेबसाइट जी, अपाचे और माई फ्रेंड, अपाचे और माई आप लोगों ने ऑन रखना है जब तक वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं। जब आप वेबसाइट से निकल जाएं तो आप इसको बंद कर दें। वरना आप लोग जब तक काम कर रहे हैं इसको ऑन रखना है, वरना होगा क्या, ये देखें अभी आप। मैंने इसको बंद किया और बंद करने के बाद इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये मुझे कुछ और ही स्क्रीन शो करेगा, या एरर दे देगा, द साइट कैन नॉट बी रीच, क्योंकि वो आपको उसका उसको फोल्डर ही नहीं मिल रहा। तो वो कभी भी वेबसाइट को रीच ही नहीं कर पाएगा। मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद अपने जो फोल्डर्स हैं मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ दोबारा से, अगर मसला ना आए। लोकल होस्ट स्लैश -62/WP-ADMI। rename सी। तो ये देखिए कुछ इश्यूज आते हैं इस तरह के, सही है ना। ये कभी कभार आपको जो है ना वो फोल्डर को रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहा होता। तो इसमें परेशान नहीं होना, कोशिश में लगे रहें, क्योंकि आप लोकल लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है आपको फेस करने को मिलेगी। बट चीजें सॉल्व हो जाती हैं, देखिए आपके सामने मैंने बार बार कोशिश करी तो वो आ गया, उसको उसने फोल्डर को डिटेक्ट कर लिया। तो ये आपके सामने बेस्ट 62 का मैंने इस तरीके फोल्डर बना लिया। ये करने के बाद हमारा टाइम काफी ज्यादा जो है वो आज का वेस्ट हो चुका है। तो हम, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो बताई थी चीजें उसको थोड़ा आप लोगों को होप के याद होंगी। अब मैंने आपको बताया था, और पोस्ट किस तरीके से आप जो है वो क्रिएट करते हैं। वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आपको ये पोस्ट बना हुआ मिलता है। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो आपके सामने नजर भी आएगा, ये एक डिफॉल्ट पोस्ट है। इसके अंदर कुछ थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ होता है और एक लीव कमेंट का जो है वो ऑप्शन होता है, ठीक है। पोस्ट किस तरह क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, सही है। तो होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, आप उसको दोबारा से देख भी सकते हैं। जी, आज की वीडियो के अंदर, आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट में हम थीम्स, थीम जो है किस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट में डिफॉल्ट थीम जो एक वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट थीम जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है उसको यूज करके किस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर अपेयरेंस का टैब नजर आ रहा होगा। अपेयरेंस के टैब पे जैसे ही ओवर करते हैं, अच्छा, पोस्ट के हवाले से मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, मीडिया का थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि हम लोग जो है वो फ्लो के साथ चलें। मीडिया में जो भी आप अपनी वेबसाइट का जो भी इमेजेस या फिर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई चीज़ रखते हैं तो वो आपको यहाँ पर मीडिया के सेक्शन में मिलती है, ठीक है। जो जितना भी मीडिया होगा आपकी वेबसाइट का वो यहाँ पर आपको नजर आएगा जब भी आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब वो कहीं से भी आप ऐड करें, यहाँ से आप ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके कोई भी इमेज जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये आपको अब यहाँ मीडिया में शो हो गया। अभी ये एरर दे रहा है, कैन नॉट बी प्रोसीड वेब सर्वर। अच्छा, ये कुछ इसकी इमेज का वो इशू है। जैसे अब लाइक दूसरी कोई इमेज ऐड करता हूँ तो ये देखें इमेज ऐड होगा, उसकी जो फाइल का इशू था कोई नाम का। यहाँ आपको लिमिट बता भी रहा है कि इतनी लिमिट आपकी फाइल की होनी चाहिए। यहाँ से आप कोई भी मीडिया वीडियो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, कोई PDF डॉक्यूमेंट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इमेजेस भी आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर नजर आती है, यहाँ पर आप ऐड करते हैं मीडिया के साथ। आपको लाइब्रेरी, वही लाइब्रेरी आपको इसी जगह पे लेके आ जाएगी कि आपको सारी जहाँ पर मीडिया दिखेगा। ऐड न्यू का बटन ये यहाँ पर भी नजर आ रहा है और ऊपर भी आपको नजर आ रहा है। तो ये हो गया मीडिया। मीडिया के बाद पेजेस। वेबसाइट के अंदर पेजेस क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। मेन्यू जो आपको टॉप बार पे नजर आता है, ये वेबसाइट में नजर आ रहा है, ये सारे पेजेस हैं वेबसाइट के, सही है। तो कलेक्शन ऑफ पेजेस जब बनते हैं तो वो एक मेन्यू कहलाता है। और ये जो पेजेस होते हैं वेबसाइट की टॉप बार में आपको इस तरीके से नजर आते हैं। और इस पर अगर क्लिक करें तो अबाउट उसके पेज पे क्लिक करूंगा तो नया पेज खुल जाएगा। तो ये पेजेस जो है वो
यहाँ पर आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट में यहाँ पर इस तरीके से मिलते हैं। पेजेस पे अगर मैं होवर करता हूँ तो ऑल पेजेस, जो वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट पेजेस बने हुए होंगे, ये वर्डप्रेस जो है वो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी और सैंपल पेज जो है वो बना हुआ आता है वर्डप्रेस के अंदर। तो ये आपके सामने नजर आ रहा है। अब अगर आप कोई पेज बनाना चाहते हैं नया, तो आप क्या करेंगे, ऐड न्यू का बटन ऊपर नजर आ रहा है, यही बटन आपको नीचे भी पेजेस के अंदर नजर आ रहा है, सेम चीज है दोनों। अगर आप यहाँ से चाहें तो ऐड न्यू के बटन पे मैं क्लिक करके यहीं पर ही मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको ये न्यू पेज का टाइटल रखने का बोलेगा, जो भी आप पेज का नाम रखना चाहते हैं। लाइक मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ होम के नाम से, मैंने इस पेज का नाम रख दिया होम। सही है, जैसे आपको यहाँ पर वेबसाइट में नजर आ रहा था, मैंने जो आपको अभी खोल के दिखाई थी ये वेबसाइट थी। यहाँ पर आपको ये होम का एक पेज नजर आ रहा है। इस तरह से डिफरेंट वेबसाइट होती हैं जो आप लोग विजिट भी करते होंगे, तो उसमें भी आपको नजर आता होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, तो वो चैट में पूछ सकता है, मैं जैसे ही देखूंगा तो उसका जवाब उसी वक्त दे दूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट पेजेस जो आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह से अगर आप पेजेस, अगर ये होते हैं सारे पेजेस वेबसाइट के जिसके अंदर आप स्टैटिक कंटेंट दिखाते हैं। पोस्ट का और पेजेस का कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पोस्ट जो है वो डायनेमिक होते हैं, सही है, जो डायनेमिकली आ रहे होते हैं, उसका एक कैनोनिकल ऑर्डर होता है, जिसके जरिए जो है वो जो भी लेटेस्ट पोस्ट होता है वो पहले आता है। ठीक है, और जो पोस्ट का कंटेंट होता है वो मॉडिफाइड होता है, बार बार मॉडिफाई कर सकते हैं आप उसको, चीजें उसके अंदर डेट डेट मॉडिफाइड होता है, उसमें डेट भी आ रही होती है, इसके अलावा मंथ आ रहा होता है, किसने पब्लिश किया, वो सारी चीजें आ रही होती है। मगर इसकी बनिस्बत जो पेजेस होते हैं, पेजेस के अंदर भी होता क्या है, कंटेंट ही नजर आ रहा होता है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर पेजेस में क्या है, इमेजेस टेक्स्ट की सूरत में जो है कंटेंट नजर आ रहा है। मगर इसमें क्या है, आपको ऊपर अगर आप यूआरएल में देखें तो आपको वेबसाइट का नाम होगा, वेबसाइट के नाम के बाद डायरेक्ट जो है वो पेज का नाम होगा। एक तो ये इसके अंदर फर्क है, दूसरी चीज ये कि इसका ऑर्डर जो है बार बार चेंज नहीं होता, बार बार इसके अंदर कंटेंट आप चेंज नहीं करते। एक दफा आपने कोई कंटेंट रख दिया तो फिर वो जब अगर कोई जरूरत पड़ी तो चेंज करते हैं, वरना सेम ही रहता है, बार बार चेंज बार बार चेंज नहीं होता इसका कंटेंट। और पेजेस भी एक ही दफा बनते हैं, बनने के बाद वो अपनी जगह पे वैसे ही रहते हैं, अगर थोड़ा डिजाइन वगैरह चेंज करना हो तो वो सिर्फ आप चेंज करते हैं। तो ये पेजेस में डिफरेंस है। होम पेज मैंने नाम रख दिया, नाम रखने के बाद नीचे आपको एक इस तरीके से ऐड ब्लॉक करने का ऑप्शन नजर आएगा, जैसा हमें पोस्ट में नजर आ रहा था। यहाँ से अगर मैं कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ये इमेज अपलोड कर सकता हूँ। लाइक मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने इमेज अपलोड कर दी। इसी के साथ ये इमेज अपलोड कर देता हूँ फिलहाल। ये इमेज अपलोड कर दी, इसके बाद नीचे आप कंटेंट भी डाल सकते हैं, जो भी आप वेबसाइट के अंदर कंटेंट रखना चाहें। आप पैराग्राफ डालना चाहते हैं जो भी, वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मैं एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट ले लेंगे। लॉरम इप्सम डमी कंटेंट होता है, लॉरम इप्सम, ये मैं डाल के आपको दिखाऊंगा। इसकी एक हेडिंग उठा लेते हैं पहले, कॉपी कर ली मैंने, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नीचे आके एक और पैराग्राफ का कंटेंट लिया। अच्छा, ये जो है हेडिंग होगी, ये हेडिंग है तो इसको मैं हेडिंग में लूंगा। कैंसिल करता हूँ, दोबारा से पहले ऐड करेंगे हेडिंग। हेडिंग ऐड करने के बाद कंट्रोल V, ये हेडिंग ऐड हो गई। यहाँ से इसको उठा के इसको यहाँ से रिमूव हेडिंग कर देते हैं। ये यहाँ पर आके यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग लेने के बाद कंट्रोल V किया तो हेडिंग का यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब जो है वो मुझे कंटेंट पेस्ट करना है, तो मैं पैराग्राफ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये हेडिंग और एक पैराग्राफ ले लिया। इसी तरीके से आपको पेज के अंदर राइट साइड पे कुछ डिटेल नजर आ रही होगी पेज में। अगर अब मैं आता हूँ तो वही पब्लिक आपने अभी रखना है इसको, या फिर कुछ टाइम बाद करना है, वो डेट वगैरह का मॉडिफाइड करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप। इस पेज पे कोई लोगों को कमेंट करना अलाउ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फीचर इमेज भी रख सकते हैं आप, इस पेज की फीचर इमेज भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मिलते हैं आपको। होम पेज मैंने नाम रखा है, इसको मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करके पब्लिश कर दिया। अब इसको मैं देखना चाहता हूँ ये किस तरीके से नजर आ रहा होगा, तो मैं व्यू पेज पे क्लिक करूंगा। तो अब आपके सामने देखिए होम पेज जो है वो इस तरीके से बना है। अभी हमने कोई थीम ऐड नहीं करी है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो थीम होती है उसके साथ नजर आ रहा है। हम लोग थीम ऐड करके भी देखेंगे किस तरीके से थीम ऐड करके वेबसाइट में पेजेस किस तरीके से नजर आते हैं। क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन करिए, किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, वो पोस्ट में करेंगे ना पेजेस में क्यों जा रहे हैं, समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। दोबारा से जो है दोबारा पूछें, क्या पूछना चाह रही हैं डिटेल में बताएं कि जो आपका क्वेश्चन है।
पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस है। पोस्ट जो है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर कोई बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप लोग जो है कंटेंट रीडर्स को कंटेंट पढ़वाना चाहते हैं, तो वो आप जो है उसके लिए पोस्ट की जो है वो ऑप्शन यूज होता है। और पेजेस जो है वो डिफरेंट काम करते हैं वेबसाइट में। पेजेस जो है वो हर एक पेज का लिंक अलग होता है, सही है। हर एक पेज का जो डायनेमिक्स है वो डिफरेंट होती है। उसके अंदर आप कंटेंट जो है वो जो डालते हैं वो स्टैटिक रहता है, बार बार चेंज नहीं होता। जबकि पोस्ट में डिफरेंस है, पोस्ट का जो कंटेंट है वो आप लोग बाय द टाइम चेंज भी करते हैं। और पोस्ट की जो हायरार्की है वो बार चेंज होती रहती है। पेजेस जो है वो स्टैटिक रहते हैं, बार बार चेंज नहीं होते। पोस्ट जो है वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब आपने कल एक पोस्ट डाला था न्यूज का, अगर कोई वेबसाइट बन रही है तो न्यूज का जो कल पोस्ट डाला था वो आज की न्यूज के हिसाब से आज का तो वो आज तो नहीं रहेगा। तो वो टाइम टू टाइम वो पीछे जाते रहते हैं। पोस्ट जो है वो पुराने जैसे जैसे पुराने होते रहते हैं, वो उसके लिमिट होती है 10 to 20 जो भी आप रखना चाहें। वो पोस्ट जितना पुराना होता जाएगा वो पीछे जाता जाएगा, और फिर वो एक टाइम आएगा कि अपनी आपकी वेबसाइट से रिमूव हो जाएगा। तो एक उसका एक हायरार्की होती है जिसके जरिए वो चल रहा होता है, ठीक है। तो पेजेस का मैंने आपको बता दिया पेज किस तरीके से क्रिएट होते हैं। हम लोग 3-4 पेजेस क्रिएट करेंगे वेबसाइट में। लाइक मैंने होम का एक पेज रखा है इस तरीके से। अबाउट अस के नाम से एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अबाउट अस के नाम से एक पेज क्रिएट कर लिया, सिंपल पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये आपको दोबारा बोलेगा पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इसको पब्लिश कर लें। अबाउट अस के बाद जो है वो कैरियर का एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हम थीम भी ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग पेज को चेंज भी करेंगे। अच्छा, अब ये स्टूडेंट को जो है ना अपेयरेंस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा मेन्यू में। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा। अभी मेरे पास भी नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी करियर का पेज ऐड कर लिया, पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद दोबारा एक लास्ट पेज कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट कर रहा हूँ, उसको भी मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कर लिए पब्लिश, क्रिएट क्रिएट कर लिए पेजेस। पेजेस की स्क्रीन में आता हूँ, दोबारा डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और पेजेस पे होवर करने के बाद ऑल पेज की स्क्रीन को ओपन कर लूंगा। तो आप देखें कोई 2 सैंपल पेज आपके सामने आ रहे थे, मैं इनको डिलीट कर दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मूव टू ट्रैश ऊपर सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट किया, ऊपर यहाँ पर ये स्क्रीन आ रही है, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मूव टू ट्रैश किया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये ट्रैश का एक फोल्डर है, इसमें आपके दोनों पेजेस यहाँ पर शो होंगे। ये अब मैं डिलीट कर चुका हूँ। और अगर आप ट्रैश से भी हटाना चाहते हैं तो इसको डिलीट परमानेंट भी कर सकते हैं आप। बट वर्डप्रेस आपको ऑप्शन देता है कि आप लोग ट्रैश वाली चीजें भी आपसे रिवर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉरन से चीजें डिलीट नहीं करता फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो ये हमने कुछ पेजेस क्रिएट किए, होम, अबाउट अस, करियर और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ये पेज क्रिएट कर लिए। अब अपेयरेंस में देखें, जो जैसे आप लोग एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, उनके पास अपेयरेंस के अंदर मेन्यू का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो देखिए मेरे पास भी नजर नहीं आ रहा। उसकी इसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि आप लोगों को थीम और प्लगइन ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपके पास थीम ऐड कर देंगे तो आपके पास के वो मेन्यू का ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो ये थीम से इसका ताल्लुक है। थीम और प्लगइन्स की मदद से वर्डप्रेस में वेबसाइट बनती है। ये मैं आपको पहली क्लास में बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग थीम ऐड करेंगे। आज की क्लास में आपको यही बताना था कि थीम किस तरीके से ऐड करेंगे और कौन सी थीम ऐड, एक डिफॉल्ट वर्डप्रेस की थीम ऐड करके हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो अच्छा, ये पेजेस के बाद आपको कमेंट का सेक्शन नजर आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कमेंट के सेक्शन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सारे जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपकी जो भी आपकी वेबसाइट में कोई कमेंट करता है तो वो सारे कमेंट जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक ब्लॉग खोलता हूँ जो कि वर्डप्रेस का डिफॉल्ट ये ब्लॉग हेलो वर्ल्ड का ब्लॉग है। ये आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। अभी इस पर कोई कमेंट नहीं है फिलहाल, सही है। ये एक आई थिंक एक कोई कमेंट होगा। अभी मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जाके इस पे कमेंट करता हूँ थैंक्स के नाम से। थैंक्स के नाम से कमेंट किया, उसको मैंने कर दिया पोस्ट। जैसे ही अब मैं पोस्ट करूंगा तो अब आप यहाँ देखेंगे, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें बेस्ट 62 जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है मैं खुद हूँ, मैंने एक कमेंट किया थैंक्स के नाम से। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शो हो रहा है। इस तरीके से वेबसाइट में आपकी जो भी कोई कमेंट करता है वो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मिलता है वर्डप्रेस में। तो उसको आप अनअप्रूव करना चाहें अनअप्रूव कर दें, अगर आप अप्रूव करना चाहें तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं, अप्रूव, कमेंट, अप्रूव, पेंडिंग, और जो आपने खुद किए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। कमेंट्स के बाद अपेयरेंस के टैब है, यहाँ से आप थीम ऐड करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अपेयरेंस के टैब में होवर करा, थीम का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है और उसके नीचे एक एडिटर का ऑप्शन नजर आ रहा है। थीम के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको न्यू टैब में मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 थीम्स अवेलेबल होती हैं। वर्डप्रेस जो है आपको बाय डिफॉल्ट ये जो तीनों थीम्स हैं वो प्रोवाइड करता है जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि वर्डप्रेस की और बहुत सारी थीम्स हैं। अगर आप मैं जाऊँ WordPress.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँ तो वर्डप्रेस की तरफ से फ्री थीम्स जो है वो यहाँ पर
अवेलेबल हैं बहुत सारी, जिनकी मदद से आप वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी अनलिमिटेड थीम्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है, आपको शो नहीं हो रही। मगर अगर यही थीम आप एक्सेस करना चाहते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से, तो कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर ऊपर ऐड न्यू का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर आपका इंटरनेट एक्टिव है, लोकल होस्ट पे आप काम कर रहे हैं और आपका इंटरनेट एक्टिव है, तो आप जैसे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस स्क्रीन में ले आएगा। यहाँ पर आपको सारी वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम मिलेंगी। इन थीम्स की मदद से भी आप वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। इसमें हर तरह की थीम आपको मिलेगी, आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यूज़ थीम अगर कोई न्यूज़ थीम आपको चाहिए तो न्यूज़ के लिए न्यूज़ सर्च करें, तो ये न्यूज़ की जितनी थीम्स हैं वो सारी आपको प्रोवाइड कर देगा, ला के दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ आपको काउंटिंग भी शो कर रहा है, 1122 जो है वो न्यूज़ से रिलेटेड थीम्स हैं वर्डप्रेस की तरफ से मौजूद आपको मिलती हैं। ठीक है, और अगर मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ और दोबारा से देखता हूँ, तो मैं मेरे पास 5,917 थीम्स जो है वो अवेलेबल है। इनमें से कोई सी भी यूज़ करके मैं जो है वो अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ। किसी दूसरी वेबसाइट की स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, किसी दूसरी वेबसाइट की थीम यूज़ करते हैं, लाइक आप जो बात बोलना चाह रहे हैं, अगर आपने कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक वेबसाइट देखी, लाइक आपने जे डॉट की वेबसाइट देखी, वर्डप्रेस पे बनी हुई है, तो उसकी थीम आप जब यूज़ कर सकते हैं जब वो थीम आपके पास अवेलेबल हो। अगर तो आपके पास थीम नहीं है और वो पेड थीम है तो आपको परचेज करनी पड़ेगी। आपके पास अगर थीम अवेलेबल होगी तो ही आप वेबसाइट बना सकते हैं, वरना वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट थीम्स हैं इनकी मदद से आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उसमें कोई भी थीम हो, अगर कोई ऐसी थीम है जो कि वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम है और किसी ने यूज़ करी है, तो आप वो यहाँ से यूज़ करके बना सकते हैं। उसके अलावा कोई पेड थीम है तो आपको उसको परचेज करना पड़ेगा, परचेज करने के बाद वो अपलोड करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी किस तरीके से होती है। अच्छा, ये थीम्स नजर आ रही है, इसके अलावा इसमें यहाँ पर आपको और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं थीम में? आपको ऊपर पॉपुलर थीम्स नजर आ रही हैं जो कि आपकी मोस्ट पॉपुलर थीम्स हैं, इसका एक टैब है। इस तरीके से लेटेस्ट थीम जो है वो आपको यहाँ नजर आएंगी, ब्लॉग थीम नजर आएंगी, फेवरेट अगर आपने कोई फेवरेट्स में थीम रखी हुई है वो नजर आएंगी, फीचर फिल्टर भी जो है आप लगा के देख सकते हैं थीम्स को। सही है, तो पॉपुलर थीम्स में दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको मैं एक बता दूं कि अगर आप कोई थीम अपलोड करना चाहते हैं, अगर आपने कोई थीम परचेज करी, कोई थीम कॉपी नहीं हो सकती। एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि कोई थीम कॉपी नहीं हो सकती, कोई थीम आप अगर थीम का डिजाइन जरूर कॉपी कर सकते हैं आप, मगर पूरी थीम को जो है ना कॉपी नहीं कर सकते इस तरह से। अगर कोई थीम का डिजाइन आपको समझ में आए तो आप उसको एलिमेंटर के थ्रू, पेज बिल्डर है, प्लगइन है एक, पेज बिल्डर का काम करता है, तो उसके जरिए आप वेबसाइट को बना सकते हैं उस जैसा। मगर वो एज इट इज आपको जो है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। वो थीम अगर आप परचेज कर लें, अपलोड कर लें अपने पास, तो आपका पूरा डिजाइन आ जाएगा, उसके जरिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा, अ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपलोड किस तरीके से करते हैं थीम। जी, कंटेंट डालने से पहले थीम चूज होगी। थीम इंस्टॉल किए बगैर वर्डप्रेस में कोई काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला काम ही आपने ये करना है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में आने के बाद आपने थीम इंस्टॉल करनी है। सही है, मैंने आप लोगों को पेजेस का इसलिए बताया, पोस्ट का इसलिए बताया कि ये हम लोग जो है वो लाइन वाइज चलें, चीज़ों का आपको पता चलता रहे। अब आपने जब भी आप वेबसाइट बनाने जाएंगे तो आप सबसे पहले अपेयरेंस के अंदर जाके थीम ही ऐड करनी है आपने। ठीक है, अगर आपके पास कोई पेड थीम है या फिर आपको क्लाइंट ने लेके दी है, तो या फिर आप कोई परचेज कर रहे हैं थीम फॉरेस्ट से या फिर कहीं से भी, आपके जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से पेड थीम मिलती है, वो अगर आप परचेज करें तो आप अपलोड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर अपेयरेंस में आपने पहले क्लिक किया तो आपके पास ऐड न्यू का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद ऊपर जो है ऐड थीम के साथ अपलोड थीम का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। या आपको इस तरीके से पॉपअप शो करेगा, इफ यू हैव अ जिप इफ यू हैव अ थीम इन जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल एंड अपडेट बाय अपलोडिंग इट हेयर। आपके पास थीम जो है वो जिप फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसको आप यहाँ से अपलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वर्डप्रेस की एक डिफॉल्ट थीम ही मैं लूंगा, बट मैं लूंगा यहाँ से डाउनलोड करूंगा। ठीक है, बताने के लिए कि आप अपलोड कैसे करते हैं थीम। अगर आप यहाँ से कोई थीम ऐड करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा? सिंपली आपने क्या करना है, थीम के ऊपर होवर करें तो आपके सामने इंस्टॉल इंस्टॉल और प्रीव्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल थीम्स है, सारी वर्डप्रेस की तरफ से आपको मिलती है, फ्री फ्री में मिलती हैं। आप इसको चूज करके वेबसाइट बना सकते हैं। जी, आप अपनी थीम भी खुद डिजाइन कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको थोड़ी सी कोडिंग नॉलेज, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी कोडिंग नॉलेज होना जरूरी है अगर आप पूरी थीम बनाना चाहते हैं। और किसी डिफॉल्ट थीम पे को यूज करके आप जो है वो अगर डिजाइन पूरा खुद से करना चाहें तो वो एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको थीम की तरफ से पूरा डिजाइन नहीं मिलता, बस डिफॉल्ट सा एक बेसिक सा डिजाइन होता है। ठीक है, एलिमेंटर जो है पेज बिल्डर वो आपका काम कर देता है वहां पर।
बट थीम बनाने के लिए आपको कोडिंग नॉलेज होना जरूरी है। थीम डेवलपमेंट एक पूरा एक अलग जो है वो प्रोसेस है। कोडिंग इस आप जो ये कोर्स लिया आपने, इसमें कोडिंग नहीं सिखाएंगे आपको, वर्डप्रेस सिखाएंगे। वर्डप्रेस जो है वो बगैर कोडिंग के आप सीख सकते हैं, सही है। वर्डप्रेस में आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। थीम्स और प्लगइन्स की मदद से वेबसाइट जो है आप बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो कोडिंग के लिए आपको पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए आपकी, वो बहुत एक डिफरेंट प्रोसेस है। मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि अभी आप थीम ऐड करेंगे, तो अगर आप यहाँ से डैशबोर्ड से ऐड कर रहे हैं थीम, तो आपने क्या किया, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया। यहाँ पर जैसे इंस्टॉल आ रहा है, मैं यहाँ पर आ रहा था, मैंने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया। अब ये मुझे दे रहा है ऑप्शन की एक्टिवेट कर लेंगे थीम, तो मैं एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे थीम के डैशबोर्ड में ले आएगा, जहां पर मेरे पास जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया था तो तीन थीम्स जो है मेरे पास शो हो रही थी। अब मैंने क्योंकि ये थीम ऐड कर ली है वर्डप्रेस की, तो यहाँ पर अब आप देखें ये थीम इंस्टॉल भी हो गई है और यहाँ पर एक्टिव भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, आपको नजर आ रहा हो, तो ये एक्टिव नजर आ रही है आपको थीम, ये थीम मेरे पास एक्टिव हो गई। अब मैं अगर अपेयरेंस पे दोबारा से डैशबोर्ड में जाता हूँ, डैशबोर्ड में आने के बाद रिफ्रेश करता हूँ और अपेयरेंस पे होवर करता हूँ, देखें कि थीम कस्टमाइज और नीचे मेन्यू का ऑप्शन आ गया नजर। तो जो स्टूडेंट ये सवाल कर रहे थे कि उन्हें मेन्यू का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो मैंने आपको जैसा जवाब दिया था कि थीम ऐड करे बगैर आपको मेन्यू का ऑप्शन नहीं मिलता। आप थीम ऐड कर ले फौरन आपके पास मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट थीम पे बनती है, तो इसलिए इसके अंदर सारे ऑप्शन भी आपको थीम ऐड करने के बाद ही मिलते हैं। तो आप देखें मेन्यू का ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये थीम अब मेरे पास एक्टिव है फिलहाल। मैं जो है वो एक और दोबारा से ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। मुझे ये थीम यूज नहीं करनी फिलहाल, मैं सिर्फ बताने के लिए कि आप यहाँ से अगर कोई थीम इंस्टॉल करना चाहें तो आप किस तरीके से करते हैं। अब एक थीम मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। अपलोड थीम के बटन पे क्लिक किया, वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ये एक थीम है एस्ट्रा के नाम से, ये मेरे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है ये रही। मगर मैं आपको अपलोड करने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप थीम अपलोड करते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। इसी तरीके से आपके पास भी जब भी आप कोई थीम डाउनलोड करेंगे, भले वो वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से कर रहे हो या फिर कोई एनवाटो या फिर कोई अगर पेड थीम है, जो कि आप पेड जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से थीम जो है वो आप डाउनलोड करते हैं, आपको पेड खरीदते हैं, तो वहाँ से अगर आप ले रहे हैं तो आपको वहाँ से भी इस तरीके से जिप फॉर्मेट में मिलेगी। अच्छा, ये एक सवाल जो है ना, आप लोग कोशिश करेंगे ऐसे करें जो कि इससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो ज्यादा अगर आगे पीछे के सवाल ज्यादा करेंगे तो हम लोग का टाइम जो है ना वो ज्यादा जाया होगा और काम हम लोग का कम से कम हो सकेगा। पेड थीम के लिए आप लोग जो है एनवाटो एलिमेंट्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, ई एन, एनवाटो एलिमेंट्स के नाम से ये है। ई एन लिखा तो एनवाटो मेरे पास आ गया, ई एन वी ए टी ओ, एनवाटो एलिमेंट्स। ये एक पेड यहाँ से थीम्स मिलती हैं। इस तरीके थीम फॉरेस्ट के नाम से एक है, थीम फॉरेस्ट। तो वहां से भी आप जो है वो पेड थीम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये थीम फॉरेस्ट है, एनवाटो और ये दोनों एक ही हैं। तो आप यहाँ से जो है वो यहाँ पर एनवाटो एलिमेंट्स पे जो है वो पुरानी थीम्स आ जाती हैं, जो कि पुरानी हो जाती हैं। यहाँ पर जो है वो लेटेस्ट थीम आती है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो थीम इंस्टॉल हो रही है, मैंने उसको अपलोड करूंगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो थोड़ा टाइम ले रही है एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल होने में। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तो फिर इसको फिलहाल अभी मैं ऐसे स्किप कर देता हूँ, यहीं से हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा थीम पे हम काम करेंगे और इसको, अच्छा सही है। तो एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करूंगा मैं। इंस्टॉल करने के बाद इसी थीम पे हम लोग काम करेंगे। इस थीम को यूज करके हम जो है अपनी वेबसाइट को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। अपलोड थीम किस तरीके से होती है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी फिलहाल क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है उसको डाउनलोड होने में, तो मैं डायरेक्ट जो है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ही थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी यही थीम अपने पास इंस्टॉल करनी है और इसी पे जो है फिर वो काम करेंगे हम आगे। जैसे इंस्टॉल के बटन पे मैंने क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेती है इंस्टॉल होने में, तो आप इसको इंस्टॉल होने दें। जैसे ये इंस्टॉल होती है फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गई है, इसके बाद एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दें। अब ये थीम आपके पास एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आगे हम प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने आगे किस तरीके से चलना है। दोबारा से रिफ्रेश कर दूंगा, डैशबोर्ड की स्क्रीन को भी दोबारा से रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। वर्डप्रेस की जो है आपको देखें अपडेट जो है ना, आपको मैंने जैसे बताया था वर्डप्रेस की अपडेट्स यहाँ पर आती हैं। तो आपके सामने जो जो अपडेट्स आई हुई होंगी आपको शो करेगा कि वर्डप्रेस का वर्जन जो है वो आप लोग अपडेट कर लें। तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट करते हैं तो कोई मसला तो नहीं होगा।
ये मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, होप ये कोई इशू ना करे, क्योंकि लोकल उसमें थोड़े से इश्यूज भी कभी कभार आ जाते हैं, तो इसलिए बड़ा देख के काम करना है। तो ये थीम आप लोगों ने एक्टिव कर, आप लोग भी कर लेंगे अपने पास एक्टिव, एक्स्ट्रा थीम के नाम से ये थीम है, इसको आप एक्टिव कर लीजिएगा। एक्टिव करने के बाद अब ये जरा वर्डप्रेस मेरे पास इंस्टॉल हो जाए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे आगे। अच्छा, अपडेट्स के टाइम में आपने हर चीज़ को अपडेट नहीं करना, बस खास बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है कि कुछ थीम्स प्लगइन्स आपके पास ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, आप उसको अगर अपडेट कर दें तो आपके पास चीज़ें जो है वेबसाइट की मैसअप हो जाती है। ये मैंने थीम इंस्टॉल की है, तो अब डिज़ाइन थोड़ा सा देखें आप डिफरेंट हो गया वेबसाइट का, इस तरीके से पहले नहीं आ रहा था। अब इस थीम के कुछ जो है वो टेम्पलेट्स भी हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप एक्टिव करके किस तरीके से पूरा डिज़ाइन कर सकेंगे, आप उसको अपनी मर्जी से उसको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, इसने वर्डप्रेस की अपडेट मुझे दी थी, बट मेरे पास वर्डप्रेस अपडेटेड जो है वो मौजूद नहीं है फोल्डर में, जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, तो ये यहाँ पर मुझे इशू जो है दे रहा है। अब ये देखें, यार, मसला ना करते हैं, ये जरा होने दें, उसके बाद देखते हैं हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वर्डप्रेस मेरे पास अपडेट हो गया है आई थिंक, नहीं भी हुआ तो इसको जाने देते हैं, अभी फिलहाल परेशान करेगा वरना। तो थीम हमने इंस्टॉल कर ली, इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से मैं वर्डप्रेस की इस स्क्रीन में आ गया, ठीक है। एक्स्ट्रा थीम मेरे पास देखें एक्टिव है, इसके डैशबोर्ड में जाऊंगा, एक्स्ट्रा थीम पे मैंने ओवर किया तो ये डैशबोर्ड का टैब आ रहा है, इसको मैंने न्यू टैब पे ओपन कर लिया। तो अब ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट कस्टमाइजिंग, ये सारे ऑप्शन आपके पास ये नजर आ रहे हैं, यूजफुल प्लगइन्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, इसको आप इंस्टॉल कर लें। ये स्टार्टर टेम्पलेट का जो प्लगइन है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस तरीके से स्पेक्ट्रा का एक प्लगइन आ रहा है, इसको भी इंस्टॉल कर लें। सिक्योर्ड कार्ड, द न्यू वे, ये अच्छा, ये अभी फिलहाल इन दोनों प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये इंस्टॉल हो जाते हैं तो आपके पास ये जो है वो आगे आप लोगों ने किस तरीके से चलना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट भी हो गया ये, इसके बाद इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये अब आपको दे रहा है कि वर्डप्रेस एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर का आपको ऑप्शन यहाँ पर ये देता है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि टेम्पलेट्स में आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, इन इन टेम्पलेट्स को आप इन इन चीज़ों से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अपेयरेंस के अंदर दोबारा से आएंगे, आपको देखें आप बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, स्टार्टर टेम्पलेट्स का भी एक नया ऑप्शन आ गया क्योंकि हमने थीम ऐड कर ली है। प्लगइन्स का टैब आपको अपेयरेंस के नीचे मिलता है, यहाँ से आप लोग ऐड प्लगइन्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो प्लगइन्स के टैब पे मैंने ओवर किया, ओवर करने के बाद तीन डिफरेंट टैब आपको नजर आ रहे होंगे, इंस्टॉल प्लगइन, इस पर क्लिक कर, अगर क्लिक करूंगा इंस्टॉल प्लगइन पे तो सारे वो प्लगइन्स नजर आएंगे जो कि पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, सही है। इसी तरीके से प्लगइन की दोबारा ओवर करता हूँ तो ऐड न्यू के बटन पे आप लोग कोई नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और प्लगइन फाइल एडिटर के अंदर आप प्लगइन को एडिट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के काम करनी है फिलहाल। तो प्लगइन की स्क्रीन में आता हूँ तो आपके सामने देखें, ये कुछ डिफॉल्ट प्लगइन है जो वर्डप्रेस की तरफ से मिलते हैं, इनको मैं ज़रूरत नहीं है मुझे, इसको डिलीट कर दूंगा। रिफ्रेश करेंगे दोबारा स्क्रीन को, ये दो जो है अभी हमने एक्टिव करें थीम की तरफ से। अब मैं एक नया प्लगइन ऐड करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, ऊपर ऐड न्यू का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये प्लगइन की स्क्रीन में ले आएगा। पहले हम लोग कहाँ गए थे, अपेयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर जब हम गए थे तो आपको थीम्स की स्क्रीन नजर आ रही थी, डिफॉल्ट वर्डप्रेस की थीम्स यहाँ पर आपको नजर आ रही थी जो कि फ्री है आपके लिए। इसी तरीके से यहाँ पर प्लगइन्स में भी आपको प्लगइन्स की स्क्रीन नजर आ रही है, ये भी सारे प्लगइन्स आपके लिए फ्री हैं। इनके पेड प्लगइन, पेड जो है वो प्लान भी होते हैं, मगर आप लोगों को अभी फिलहाल फ्री जो है वो प्लगइन से काम करना है। तो हम लोग यहाँ पर एलिमेंटर जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर सर्च बार में आपको ऊपर नजर आ रहा होगी, सर्च बार राइट राइट टॉप पे, यहाँ पर आगे मैं सर्च करूंगा ELEMENTOR, एलिमेंटर सर्च करूंगा तो ये मुझे एलिमेंटर शो कर देगा। वो एलिमेंटर जो प्लगइन है वो पेज बिल्डर है, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसके जरिए जो है वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं। अब जो हम लोग थीम यूज कर रहे हैं इसका नाम है एस्ट्रा, वो थीम जो है वो एलिमेंटर सपोर्टेड है, तो इसलिए हम इसके लिए ये एलिमेंटर का ये पेज बिल्डर है, इसकी आप देख भी सकते हैं, इसकी 5 मिलियन से ज़्यादा इंस्टॉलेशन है। इसको आप क्या कर लें, अपने पास इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। अच्छा, ये थीम भी हमारे पास डाउनलोड हो गई है जो हम कर रहे थे, इसको भी मैं आपको अपलोड करने का बताऊंगा अभी, क्योंकि ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हम लोगों ने एक्टिव कर लिए। तो कोई और थीम जो है वो मैं आपको अपलोड करना बता दूंगा बाद में। फिलहाल अभी प्लगइन को जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, इंस्टॉल करने के बाद इसको हम करेंगे एक्टिवेट। जैसे ही इंस्टॉल होता है एक्टिवेट के बटन पे क्लिक, एक्टिवेट का बटन शो करेगा, फिर उस एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके
इस प्लगइन को अपने पास एक्टिवेट कर लेंगे। अच्छा, पेज क्रिएट करने के लिए सिर्फ एलिमेंटर यूज नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो प्लगइन क्या नाम है बिल्डर हैं जो कि यूज होते हैं। इसमें डीवी आता है और भी एक दो पेज बिल्डर है, डब्ल्यू बी पैगरी एक पेज बिल्डर है। प्लगइन है वो एक पेज बिल्डर का काम करता है। मगर डिपेंड करता है कि आपकी थीम क्या सपोर्ट करती है। अब जो एक्स्ट्रा थीम है वो सपोर्ट करती है एलिमेंटर को। अगर आपके पास कोई थीम एलिमेंटर सपोर्टेड है तो आप कोशिश करेंगे एलिमेंटर को ही इस पे यूज करें, क्योंकि एलिमेंटर बहुत ईजी है, ईजी टू यूज है, ईजी टू मैनेज है। तो सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त जो है वो एलिमेंटर के इस्तेमाल करने वाले यूजर भी आपके सामने नजर भी आ रहे हैं। इसकी 5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो जो जिस चीज की यूजेज ज्यादा होती है उस पर जो है वो काम भी कंपनी उसी तरह करती है। इसकी अपडेट्स भी जो है वो जल्दी जल्दी आती हैं, जिससे आपको फायदा भी ज्यादा होता है, चीजें आप और ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो ये थीम पे डिपेंड करता है कि कौन सा बिल्डर जो है वो एक्सेप्ट कर रही है थीम। जो भी थीम जो है वो बिल्डर यूज एक्सेप्ट करती है वही बिल्ड जो है बिल्ड प्लगइन जो है वो आप पेज बिल्डर का यूज करते हैं। अच्छा, ये पेज जो प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो है वो एक्टिवेट होने के बाद आपको प्लगइन की स्क्रीन में ले जाएगा, जहां पर आपको सारे प्लगइन्स नजर आ रहे होंगे। उसमें ये एक्टिवेट शो हो रहा होगा आपके सामने। देखिए, जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया तो ये अब आपके सामने दोबारा से प्लगइन्स की स्क्रीन में ले आया। एलिमेंटर एक्टिवेट है, स्पेक्ट्रा मैंने एक एक्टिवेट किया जो कि आपको थीम की तरफ से मिला था। इस तरीके से स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से एक प्लगइन है, वो भी मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने करने हैं अपनी वेबसाइट में पेजेस ऐड करने हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी वेबसाइट अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने सबसे पहले काम ये किया कि अपने पास प्लगइन ऐड कर लिए, थीम ऐड कर ली, थीम ऐड करने के बाद प्लगइन ऐड कर लिए। अब एक और चीज़ आपको ये बतानी है कि जब भी आप वर्डप्रेस की अपने वेबसाइट को दोबारा से कैंसिल करके दोबारा से जाता हूँ, इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये आपके पास दोबारा वर्डप्रेस की स्क्रीन में आ गया मैं। अच्छा, अब अगर इस वेबसाइट को मैं अपनी विजिट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको जो पेज नजर आ रहा होता है वो होता है ब्लॉग का पेज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट में ब्लॉग का पेज सेलेक्टेड आता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको एज अ होम पेज सेलेक्ट करवाना है। अपनी वर्डप्रेस का जो वेबसाइट का जो डिफॉल्ट पेज है, जैसे ही मेरी वेबसाइट का कोई नाम लिखे, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे हम लोकल होस्ट पे बना रहे हैं तो लोकल होस्ट स्लैश मेरी वेबसाइट का नाम है बेस्ट62, तो मैंने ये वेबसाइट का नाम यहाँ पर रखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसको विजिट किया तो ये आपके सामने ब्लॉग का पेज नजर आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्लॉग का पेज नजर नहीं आए, होम पे जो मैंने पेज बनाया हुआ है, जो स्पेसिफिक मैंने एक पेज बनाया है होम का, वो यहाँ पर नजर आए। तो वो कैसे करेंगे, आप लोग जाएंगे अपेयरेंस के अंदर। अपेयरेंस में आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा नीचे, थीम्स के नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने जाना है होम पेज सेटिंग में। क्या करना है, होम पेज सेटिंग में जाना है। सबसे लास्ट से पहले वाला ऑप्शन है, एडिशनल सीएसएस से ऊपर वाला ऑप्शन है होम पेज सेटिंग। इस पर क्लिक करें। आपको ये बाय बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आता है ये वर्डप्रेस में योर लेटेस्ट लेटेस्ट पोस्ट। आपका जो लेटेस्ट पोस्ट है वो सिलेक्टेड आता है। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, स्टैटिक पेज करना है, इसको पेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको ड्रॉप डाउन देगा, कौन सा पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। होम पेज में आप जाके अपना होम पेज जो आपने बनाया हुआ होगा उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे ही मैंने इसको होम पेज सेलेक्ट किया तो आप देखें जो मेरे होम पेज पे जो भी ब्लॉग आ रहे हैं वो मैंने जो अगर कोई डाला था तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मेरा जो पेज है वो होम पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है। जब भी कोई मेरी वेबसाइट खुलेगी तो मेरा होम पेज नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट कोई कोई भी वेबसाइट हो, बाय डिफॉल्ट उसका जो पेज सेलेक्टेड होता है वो होम पेज ही सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने काम जरूर करना है। होम पेज सेलेक्ट करने के बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दें। तो ये प्रोसेस का हिस्सा है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। हम लोगों को असल में थीम को जो है वो एक्सप्लोर करना है। अच्छा, थीम आप लोग ऐड जरूर कर लीजिएगा अपने पास, लाजमी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ये चीज़ जो है मैं दोबारा से दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आज हमारा टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोबारा से जैम इंस्टॉल करने में, वो सारी चीज़ें बताने में लग गया है। तो ये करने के बाद अब हम आएंगे टेम्पलेट्स के अंदर। सही है। अच्छा, थीम हम लोगों ने ऐड कर ली है। थीम ऐड करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि पेजेस जो है ना वो मेरे जो मैंने पेज बनाए हैं इसके अंदर टेम्पलेट्स में सेलेक्ट करूँ थीम के जो मुझे मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट थीम की तरफ से आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, वो कैसे ऐड होंगे मैं आपको बताता हूँ। ऑल पेजेस में आए। ऑल पेजेस में आने के बाद आपके पास ये होम पेज आपके पास आ रहा है। इसके बाद एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये
ऊपर जो है वो ऑप्शन देगा एक, अभी जैसे ही ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको ये ऊपर देखे नजर आ रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर, या तो इस पेज बिल्ड, ये जो पेज आपने हमने बनाया है इसमें से ही मैं इमेज हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग टेम्पलेट यूज करेंगे थीम का, तो उसमें जो है वो इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सारी चीजें डिलीट कर दी, सिर्फ होम पेज का नाम रहने दिया। ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, एडिट विद एलिमेंटर कर लें, या तो पेज बिल्डर है इससे एडिट कर लें इस पेज को, या फिर टेम्पलेट यूज कर लें जो कि आपकी थीम ने आपको दिए हैं। ठीक है। और जो जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करिएगा आप लोगों ने। ये टेम्पलेट किट का जो एक प्लगइन था वो हमने वहां से एक्टिवेट भी किया था, पीछे मैंने आपको वीडियो में बताया। टेम्पलेट किट्स पे क्लिक करूंगा। अब ये आपको यहाँ पर ये स्क्रीन शो कर रहा है, यहाँ से आप लोग जो भी टेम्पलेट चूज करना चाहें ये आपको थीम की तरफ से मिल रहा है। सही है, ये सारे टेम्पलेट, कोई भी टेम्पलेट चूज करके आप लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं इस मैं हम लोग जो है वो इस टेम्पलेट को, रियल एस्टेट का जो टेम्पलेट है इसको यूज करेंगे। इस टेम्पलेट में मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा ये आपको सारे पेजेस के जो है वो टेम्पलेट दे देगा, कौन सा टेम्पलेट आप ऐड करना चाहते हैं। हम लोगों को होम का टेम्पलेट, क्योंकि ये होम पेज है इसमें हम होम का टेम्पलेट यूज करेंगे, तो मैं होम पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद नीचे आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा रिव्यू साइट, या फिर इसको क्या क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें। तो मैं आप इसको इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये होम पेज का जो टेम्पलेट है, जो डिजाइन बना हुआ नजर आ रहा है आपको, इस तरीके से आपके सामने टेम्पलेट जो है वो नजर आएगा। तो ये इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट होने के बाद आपके होम पेज पे ये सारा जो पूरा टेम्पलेट है वो उठ के आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना होगा, जितना भी इसमें कंटेंट लिखा है वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, और आपकी वेबसाइट का जो है वो पूरा डिजाइन जो है वो इस तरीके का बन जाएगा। ये मैंने ये वाला टेम्पलेट यूज किया, आप लोग और भी जितने भी टेम्पलेट्स हैं इसके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग जो है वो इस टेम्पलेट को पूरा जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। तो ये हम लोगों ने टेम्पलेट ऐड करा है अपने पास। तो ये देखिए आपके पास ये टेम्पलेट मैंने ऐड किया, तो आपके सामने शो भी हो रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अपडेट के बटन आपको राइट, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को कर लिया करें, मैं बाद में आपको जवाब दे दूंगा। अच्छा ये राइट टॉप पे आपको अपडेट का बटन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे अपडेट के बटन पे, तो ये पेज भी आपका अपडेट हो गया। अब मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। पेज को जब मैं व्यू करूंगा तो जो भी मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, जो उसका डिजाइन था, वो एज इट इज डिजाइन जो है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप टेम्पलेट को एडिट करना चाहें, इसमें जो इमेजेस हैं वो सारी चीज़ें, अगर आप कंटेंट इसमें अपनी मर्जी का ऐड करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे। आपको यहाँ देखें ये सारी चीज़ें टेम्पलेट ऐड हो गया, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ नजर आ रही है। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इमेज आपको राइट साइड में नजर आ रही होगी, यहाँ से आप इमेज चेंज कर लें। नीचे जो कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है वो भी आपको नीचे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। स्टाइल में या जर्नल में आपको ये इमेज चेंज करने का ऑप्शन नजर आ रहा है, और नीचे अगर मार्क पे क्लिक करता हूँ, और ये नहीं बल्कि इमेज चेंज करने के साथ नीचे ही आपको ये ब्लू सी जो है वो स्ट्रिप नजर आ रही है। इसका कंटेंट अगर आपने चेंज करना है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंटेंट के अंदर, पेज में आते हैं, और यहाँ से इसको मैं अगर क्लिक करूँ दोबारा, बल्कि यहीं से चेंज कर सकते हैं। फॉर रेंट की जगह मैं आपको होम लिख देता हूँ, तो यहाँ होम देखें चेंज हो गया। तो दोबारा से फॉर रेंट कर देता हूँ मैं। तो ये चीज़ें जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये ईजी है, बहुत ईजी है यहाँ से चेंज करना चीज़ों को। इस क्लिक करें और इसको चीज़ों को चेंज करें अपने हिसाब से, इसको मॉडिफाई कर लें। ठीक है। अभी जो हमने थीम ऐड की है वो थीम जो है वो देखें, समझे बात को। आप लोगों के सबके लिए ही है। जो हमने थीम ऐड की है वो पूरी वेबसाइट के लिए है। ठीक है। अब उसके अंदर थीम के जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको मिलते हैं ना, बहुत सारे होते हैं वो। अब जैसे ये थीम हमने ऐड की है, इसके अंदर हम आपको अभी कौन कौन से टेम्पलेट मिलेंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको अपडेट करने के बाद आपको वेबसाइट विजिट करवाई, देखें ये जो टेम्पलेट था हमारा एज इट इज उठ के आ गया। इसकी जो चीजें आप लोग चेंज कर सकते हैं, इमेजेस कॉन्टेंट जो भी चेंज करना चाहें। अब जो आप पूछ रही हैं कि हर एक पेज के लिए, देखिए हर एक पेज का थीम का अलग टेम्पलेट अवेलेबल होता है। मैं दोबारा अगर टेम्पलेट किट पर क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ, दोबारा से वही जो मैंने टेम्पलेट चूज किया है, उस टेम्पलेट को, जो रियल एस्टेट का टेम्पलेट है, वो मेरे पास आई थिंक अब ऊपर आ रहा होगा या फिर पता नहीं नीचे आ रहा है, ये रहा। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें इसमें जो जो पेजेस अवेलेबल है ना, इस रियल एस्टेट के टेम्पलेट में, रियल एस्टेट की एक ये टेम्पलेट है,
इसके अंदर और सारे पेजेस के जो टेम्पलेट है उन आपको मिलेंगे। अब कौन कौन से पेजेस ये थीम प्रोवाइड कर रही है, ये जो थीम हम लोगों ने एक्स्ट्रा थीम यूज की है, इसके अंदर हमने स्पेसिफिक रियल एस्टेट का जो टेम्पलेट यूज किया है, उसमें कौन कौन से पेजेस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कौन कौन से हैं, एक रियल एस्टेट की वेबसाइट में आपको किस किस पेज की जरूरत पड़ती है वो सारे आपको प्रोवाइड करेगा। होम, अबाउट अस, एजेंट्स, प्रॉपर्टीज और कॉन्टेक्ट अस और FAQs, यही पेजेस की जरूरत होती है। ये 6 पेजेस आपके सामने नजर आ रहे हैं। अब जो ये जो पेजेस हैं इनके नाम आप रख के, नाम रखने के बाद उनके रिलेटेड जो है वो आप पेजेस को एडिट करेंगे, और उसको एडिट करने के बाद टेम्पलेट किट पे क्लिक करके उसको वहां से टेम्पलेट को आप इंपोर्ट करा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको होम पेज इंपोर्ट करके बताया, इसी तरीके से आप लोगों ने बाकी टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट करा के अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आज की क्लास में जो हम लोगों ने क्या देखा, थीम किस तरीके से ऐड होती है, प्लगइन किस तरीके से ऐड होते हैं। प्लगइन में आप लोगों को मैंने एलिमेंटर एक्टिवेट ऐड करवाया, और उसके साथ जो है वो एक एलिमेंटर के साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा थीम ऐड करी है। तो आप लोगों को होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इन सब चीजों को करने के बाद आप लोग थीम ऐड करने के बाद मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिएगा क्लास ग्रुप में, तो मैं आप लोगों का देखूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर ये वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।